उत्तराखंड में निवेश और विकास के बड़े दावों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एमओयू और उनकी ग्राउंडिंग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पर अब राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। जहां सरकार इसे राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष ने इन दावों को जमीनी हकीकत से कोसों दूर बताते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ से अधिक के 1779 एमओयू साइन हुए थे, जिसकी समीक्षा बैठक कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इसकी समीक्षा बैठक की कि आखिरकार जितने भी एमओयू साइन हुए थे, धरातल पर कितने उतरे, धरातल पर कितना काम हुआ है और अधिकारियों ने किस तरीके से जो एमओयू साइन हुए थे उस पर काम किया है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि निवेश के नाम पर राज्य सरकार जमीन का कारोबार कर रही है। उनका कहना है कि जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र की करीब 78 हेक्टेयर भूमि सिडकुल को ट्रांसफर की जा रही है, जिसे बाद में चहेतों को देने की तैयारी है। गोदियाल ने कहा कि कुमाऊं और भीमताल सहित उद्यान विभाग की जमीनों को लेकर भी पारदर्शिता नहीं है और प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उनके मुताबिक सरकार विकास के बजाय संपत्तियों के हस्तांतरण में अधिक रुचि दिखा रही है। समिट के नाम पर और प्रदेश में इन्वेस्टर्स को भूमि उपलब्ध कराने के नाम पर भूमि का कारोबार जरूर धामी जी कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सी संपत्तियां हैं और उनमें से 2 ऐसी संपत्तियां, जैसे जॉर्ज एवरेस्ट का केस आपने सुना, वो बाल किशन को भेंट दे दिया गया है। इसी प्रकार से डाक पत्थर में एक करीब 78 हेक्टेयर जमीन है यूजेबीएनएल की, वो जमीन ट्रांसफर की जा रही है। आजकल दौर मतलब उसका अंडर प्रोसेस है, वो जमीन ट्रांसफर की जा रही है सिडकुल को, और अब सिडकुल के माध्यम से वो जमीन दी जानी है अपने चहेतों को। ठीक है, एक कुमाऊं में भीमताल में एक उद्यान विभाग की जमीन है, उसको भी इसी तरह कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के जो अतीत में संपत्तियां अर्जित की प्रदेश ने, उन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करके और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके अलावा प्रदेश में और कोई काम नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सीधे तौर पर क्रूर मजाक करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे दोनों समिट निवेश के नाम पर केवल दिखावा साबित हुए। रावत के अनुसार यदि वास्तव में इतना बड़ा निवेश आया होता तो राज्य में रोजगार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों में स्पष्ट बदलाव दिखाई देता। उन्होंने तंज कसा और कहा कि उत्तराखंड की महानता है कि वह इस मजाक को सहन कर रहा है, अन्यथा जनता कब का जवाब दे चुकी होती। उत्तराखंड के साथ ये दोनों ग्लोबल समिट, जो पहले हुआ था और जो दूसरा हुआ है, ये दोनों बड़े मजाक है, एक क्रूएल जोक है उत्तराखंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है। और अब ये उत्तराखंड की महानता है कि इस मजाक को सहन कर रहा है, अन्यथा पहला ग्लोबल समिट भी करीब फ्रॉड आंकड़े आए और आज इस ग्लोबल समिट का भी कहीं कोई नतीजा तो दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार बार बार बड़े निवेश के आंकड़े पेश करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो पर्याप्त उद्योग स्थापित हो रहे हैं और न ही युवाओं को अपेक्षित रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को एमओयू के आंकड़ों के बजाय वास्तविक परियोजनाओं की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। कितनी फैक्ट्री शुरू हुई, कितने लोगों को नौकरी मिली और राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में निवेश लाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन केवल घोषणाओं से विकास का माहौल नहीं बनता। पारदर्शिता, भूमि उपयोग की स्पष्ट नीति और स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा जरूरी है। यदि विपक्ष के आरोपों में सच्चाई है, तो ये सरकार की विश्वसनीयता पर भी असर डाल सकता है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वास्तव में राज्य के विकास का मजबूत आधार बन रहा है या फिर ये केवल बड़े दावों और राजनीतिक प्रचार तक सीमित है। आने वाले समय में इन एमओयू की वास्तविक प्रगति और जमीन पर दिखने वाले परिणाम ही तय करेंगे कि धामी सरकार के निवेश मॉडल में दम है या विपक्ष के आरोप सही साबित होते हैं। भाजपा सरकार इस निवेश प्रगति को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बता रही है।
मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा दे रही है और नए उद्योग इकाइयों की स्थापना की रफ्तार पिछले कुछ वर्षों में तेज हुई है, जिससे पूंजी निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। सरकार का मानना है कि मजबूत नीति ढांचा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के कारण राज्य निवेश का उभरता केंद्र बन रहा है। एक और राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के धरातल पर उतरने को बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं विपक्ष वास्तविक निवेश, रोजगार और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि निवेश समझौतों की वास्तविक सफलता का आंकलन परियोजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के आधार पर ही होगा। फिलहाल उत्तराखंड में निवेश को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। जहां सरकार इसे आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अतिशयोक्ति करार दे रहा है। सरकार का दावा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 3,57,693 करोड़ रुपए के 1,789 MOU साइन किए गए, जिनमें से 1,06,953 करोड़ रुपए के समझौते की ग्राउंडिंग होने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने इसे राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को तुरंत दूर कर दिया जाए, नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उद्योगपतियों से संवाद बढ़ाया जाए। क्योंकि अब चुनाव का माहौल बन रहा है, कांग्रेस निश्चित तौर पर जो भी हम करेंगे उस पर प्रश्न खड़े करेगी। वो विपक्षी दल है, वो कभी नहीं बोलेगा कि उस उत्तराखंड के अंदर 1 लाख करोड़ के कामों की ग्राउंडिंग हो गई है, उस पर काम शुरू हो गया, ये वो कभी नहीं बोलेगा। हमारे मुख्यमंत्री अगर उसकी समीक्षा कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि अधिक से अधिक जो MOUs हमारे हुए हैं, जो 3 लाख करोड़ से ऊपर के हुए हैं, उनके अधिक से अधिक अमाउंट की ग्राउंडिंग हम कर लें, प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग कर लें, और उसके लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कभी उसको सराहेगी नहीं। कांग्रेस तो निश्चित तौर पर उस पर आरोप लगाई, तो कांग्रेस के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है, उसको कल भाजपा के सामने चुनाव लड़ना है, तो इन विषयों को लेकर सकारात्मक हो नहीं सकती है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम इस प्रदेश के अंदर हुआ है कि हमने जो इन्वेस्टर समिट किया था, 3 लाख करोड़ से अधिक के हमारे MOUs हुए, जिनमें से लगभग 1 लाख करोड़ के कामों की ग्राउंडिंग हमारी हो गई है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पर्यटन, स्पिरिचुअल जोन, आयुर्वेद, एम्स और भराड़ी सैण में मंदिर अवसंरचना जैसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई। सरकार का जोर कानून व्यवस्था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उद्योग फ्रेंडली माहौल पर रहा, लेकिन इन घोषणाओं के समांतर विपक्ष ने सरकार के इरादों और नीतियों पर सवालों की झड़ी लगा दी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े आंकड़े राज्य के लिए सकारात्मक संकेत जरूर देते हैं, लेकिन इन परियोजनाओं का पूरी तरह जमीन पर उतरना ही तय करेगा कि उत्तराखंड वास्तव में निवेश हब बनता है या यह मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाता है। वहीं मुख्यमंत्री की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर की समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर के आंकड़ेबाजी की है, धरातल पर कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पर सरकार ने पैसों का दुरुपयोग किया है और पैसे की बर्बादी की है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।